क्या एमसीएक्स क्रूड ऑयल करेक्शन में है? कहाँ है एमसीएक्स क्रूड ऑयल करेक्शन के जर्नी में? क्या एमसीएक्स क्रूड ऑयल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बड़ा प्रॉफिट देगा? एमसीएक्स क्रूड ऑयल के करंट सिचुएशन को न्यू एनालिसिस के एक्सपर्ट प्रेडिक्शन से कैसे समझें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस वीडियो में हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल के करेक्शन फेज को एग्जामिन करेंगे और मार्केट की इन डेप्थ एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू एनालिसिस के एडवांस टेक्निक एंड रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे। एमसीएक्स क्रूड ऑयल के करेक्शन में मुनाफा कमाने के लिए टाइमिंग का उपयोग और अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना आवश्यक है। हम एमसीएक्स क्रूड ऑयल के रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करेक्शन के मूवमेंट और पैटर्न को देखेंगे। एमसीएक्स क्रूड ऑयल के रेंज बाउंड सिचुएशन में वे पावर के सूझबूझ से फिनेंशियल एडवांटेज ले जाने वेरी शॉर्ट टर्म का लोअर स्टॉप लॉस लेवल सीखे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ क्रिएशन। हम एलियट वेब थ्योरी और न्यू एनालिसिस के अपग्रेडेड टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज बताते हैं। हम सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल करने पर जोर देते हैं। एमसीएक्स क्रूड ऑयल के वेव स्ट्रक्चर का परफेक्ट पिक्चर एक राइटली लेवल चार्ट ही दे सकता है। सही से लेवल किया वेव स्ट्रक्चर आपको क्लियरली शो करेगा कि वह एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। एमसीएक्स क्रूड ऑयल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बने। एमसीएक्स क्रूड ऑयल में एक्सपीरियंस्ड परसेप्शन पाने का मौका बिना रुकावट पाएं। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल के रियल टाइम चार्ट पर। ये एमसीएक्स क्रूड ऑयल का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2005 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि जब से हम लोग का एमसीएक्स क्रूड ऑयल ये अपने करेक्शन में था और पहली बार है जो कि अप्रैल 2020 में हम लोग का एक लो बना और यही लोएस्ट पॉइंट करेक्शन का एंड पॉइंट था और यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल 2020 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का ऊपर कंटिन्यू करके और इस पॉइंट पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे अप्रैल 2020 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 2 अप्रैल 2020 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल 2020 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 का जो करेक्टिव फॉल हुआ है, जिसके तहत डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में है। तो इस करेक्टिव पैटर्न जो कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में करेक्शन में है और जो कि हम लोग का यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का सेकंड वेव पूरा करके फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना है। चूंकि अभी करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2020 से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो अभी हम लोग का इस पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ से हम लोग ध्यान रखें कि ये हमारा अभी करेक्शन का लास्ट पॉइंट है। यही करेक्शन का लास्ट रहता है तो फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2022 का जो करेक्टिव फॉल हो रहा है, जिसके तहत नीचे का डब्ल्यू
एक्स और वाई के पैटर्न में है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि एक्स वेव बनने का जो वाई वेव के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। सिर्फ ध्यान रखेंगे एक्स वेव बनने का यहाँ पे हम लोग का मीडियम टर्म के करेक्शन में है और मीडियम टर्म का भी टाइम कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 28 सितंबर 2023 को हम लोग का एक करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंप्लीट करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव था और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके। इस करेक्शन के तहत देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का वाई का पैटर्न पूरा होने की संभावना और जैसा कि अभी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये सेकंड वेव भी पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जब सितंबर 2023 से करेक्शन में इंटर किया तो यहाँ से हम लोग का मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं और इस पॉइंट से जहाँ पे हम लोग का ए वेव कंप्लीट करने का बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे, तो यहाँ से हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव राइज पूरा करके और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 अप्रैल 2024 को हम लोग का बी वेव बनाने का सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। चूंकि यहाँ पे हम लोग का सी वेव बनने का यहाँ से फिर से ऊपर कंटिन्यू किया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 12 अप्रैल 2024 से हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग का पूरा करके पुनः वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसमें हम लोग का 37 डेज का टाइम लगा, जबकि यहाँ पे हम लोग का नीचे पूरा करके जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो मतलब वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया तो इसमें हम लोग का रफली 18 डेज का टाइम लगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म रफली हम लोग का 21 डेज को कहते हैं, तो वेरी शॉर्ट टर्म 21 डेज के हिसाब से आने वाले कमिंग वीक में हमारा ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि शॉर्ट टर्म हम लोग का 12 अप्रैल 2024 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू किया, तो हम लोग अभी तत्काल ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का क्रूड ऑयल अभी राइजिंग ट्रेंड में है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग डिस्कस करें, वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 6700 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान रखें कि यदि ये ब्रेक करता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो ब्रेक करने का फिर से नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है, और यदि ब्रेक नहीं करता और फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करता है, तो इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि शॉर्ट टर्म का हम लोग का 12 अप्रैल 2024 से नीचे करेक्शन में इंटर किया और इसका जो टाइमिंग था ये हम लोग का 37 डेज का लगा, और अभी यहाँ से जब हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू किए तो इसमें हम लोग का 18 डेज का टाइम लगा। तो पैटर्न कन्फर्मेशन के लिए हमारा अभी टाइम बचा हुआ, इसको देखना होगा कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया वेरी शॉर्ट टर्म का, ये यदि इस टाइम फ्रेम के पैटर्न को कंफर्म कर देता है तो हमारा जो यहाँ से मीडियम टर्म का करेक्शन था उसका करेक्शन यहीं पर पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। यदि इसका पैटर्न कंफर्म नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग का पूरा करके और नीचे का यदि 6700 का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग नीचे करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग का 7325 का, यदि ये ब्रेक करता है तो हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा, मतलब शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग का मीडियम टर्म का जो करेक्टिव फॉल था वो पूरा होकर के फिर से ऊपर स्टार्ट हो गया। लेकिन यदि हमारा ये ब्रेक नहीं करता है और नीचे का स्टॉप लॉस 6700 का ब्रेक कर जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो चूंकि हम लोग का मीडियम टर्म का रेंज बाउंड में है और शॉर्ट टर्म का भी हम लोग अभी रेंज बाउंड है, तो बेहतर है अपर स्टॉप लॉस और वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का स्टॉप लॉस, ये दोनों को ध्यान रखेंगे। यदि नीचे ब्रेक करता है तो करेक्शन पूरा करके नीचे कंटिन्यू करेगा, यदि इसको कंफर्म करता है तो जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा, फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। चूंकि क्रूड ऑयल हम लोग का शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों टाइम फ्रेम के एक रेंज बाउंड में है, वेरी शॉर्ट टर्म का सिर्फ राइजिंग ट्रेंड है, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।